हेलो फ्रेंड्स। पिछले कई दिनों से ना कई बार एक मैसेज आया है एक महापुरुषों का कि भाई आप गुस्से के विषय में कुछ बोलें। मैं चुप लगा जाता था हर बार। एक बार तो उनको मैंने मैसेज करके भेजा। मैं कहा जी मेरे को खुद को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं गुस्से के बारे में क्या बोलूँगा। तो दोबारा उनका मैसेज आया, फिर आज तीसरी बार मैसेज आया। तो जो मैंने अपनी इस 40 साल की ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है वही बताने का प्रयास करूँगा। कुछ कहानियाँ सुनी, कुछ निज अनुभव रहे, तो वही बताने का प्रयास करूँगा कि भाई गुस्सा जो है ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि गुस्सा करना पड़ता है। भाई गुस्सा ये तो है नहीं कोई डांस है कि कोई म्यूज़िक बज रहा है और पैर थिरक जाएंगे और हम नाचना शुरू कर देंगे। गुस्सा तो हमें करना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी बच्ची थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी। अब कहीं पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मदर ने जो है टीचर से बात करी कि भाई मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती है। तो टीचर कहती है चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को कुछ दिन का समय दीजिए, आपकी बेटी का जो है गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एक उम्मीद बन गई कि चलो मेरी बेटी जो है अब ये गुस्सा नहीं करेगी। अब टीचर ने क्लास में आई तो उस बच्चों को बोला कि आज हम ना एक गेम खेलते हैं, आज पढ़ाई हम नहीं करेंगे। तो गेम, अब बच्चे खुश हो गए। उस बच्ची को जो है बच्ची से बात करी टीचर ने कि आज मैं आपके साथ एक गेम स्टार्ट करती हूँ। तो उनको दीवार के पीछे ले गई, स्कूल के पीछे वाली दीवार पर, कि बेटा आपको जब भी गुस्सा आए ना तो इस दीवार पे एक आपने कील ठोक देनी है। पहले तो बच्ची को भी अटपटा सा लगा कि ये कैसी गेम हुई। तो कहने लगे कि टीचर बोलने लगी कि आपको ना जब ये गेम एंड हो जाएगी ना फिर मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। तो बच्ची खुश हो गई, गिफ्ट का लालच होता है बच्चों को। अब जब भी गुस्सा आए वो जाके वहाँ पे एक कील ठोक दे। टीचर ने बोला आपको 10 बार दिन में गुस्सा आए, 5 बार आए, जब भी आए, जितनी बार आए उतनी बार आपने क्लास से आना है, या घर से कोई बात है गुस्से की तो आपने वो वाली बात याद करके यहाँ पे कील ठोक देनी है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए। तो अब ना वो छोटी बच्ची जो थी उसको ना थोड़ा सा आलस सा आने लग गया कि यार रोज़ रोज़ अब इतनी दूर मैं जाऊँगी, चल के जाऊँगी, कील ठोकने जाऊँगी, तो क्यों ना मैं अपने ऊपर कंट्रोल ही कर लूँ, इस बात को ही ख़त्म कर दूँ। अब धीरे धीरे जो थी वो आदत जो थी वो कम होनी शुरू हो गई। अब कहाँ वो दिन में 10 बार उठ के जाना, फिर धीरे धीरे जो है 1-2 बार जाना, फिर वो भी चलो छोड़ो अब नहीं जाती मैं। फिर टीचर को बोला कि टीचर अब मुझे जो है गुस्सा नहीं आता है। टीचर भी खुश हो गई। अब टीचर दोबारा से जो है उस बच्ची को लेकर दीवार के पास जाती है। तो उसको एक और टास्क देती है कि बच्चे अब आपने ये करना है कि जब भी गुस्सा आए, नहीं, जिस दिन आप गुस्सा ना करें, बिल्कुल ना आए आपको पूरा दिन, उस दिन आके कील हटा देनी है। अब कील ऑलरेडी इतनी सारी वो ठोक चुकी थी बच्ची दीवार में। तो एक एक करके वो निकलती रही। कहीं कुछ समय बीत गया, कहीं महीना या 1.5 महीना जो भी लगा उन कीलों को, क्योंकि कीलें ही बहुत सारी वो गाड़ चुकी थी। अब वो कीलें जो है उसने वो निकालनी शुरू करी और करीब 1-1.5 महीना हो गया। तब तक वो बोर भी हो चुकी थी और कहने लगी कि टीचर टीचर अब सारी कील जो है मैंने निकाल दी है। अब जो दीवार को, टीचर कहती है बेटे अब क्या दिख रहा है आपको? कह रही टीचर कुछ भी नहीं दिख रहा, मैंने सारी की सारी जो कीलें हैं वो निकाल दी हैं, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कह रहे नहीं ध्यान से देखो कुछ और दिख रहा है। कह रही हाँ, जो वो मैंने कीलें गाड़ी थी ना उसकी जगह पे ना निशान पड़ गए हैं। तो कहते बच्चे ऐसे ही है, जब आप अपने पेरेंट्स से गुस्सा करते हो जाके सॉरी भी फील कर लेते हो,
लेकिन जो ये निशान है ना, ये रह जाया करते हैं। तो उस छोटी सी बच्ची को जो है अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और उसने गुस्सा करना बंद कर दिया। अब आते हैं बड़ों की बात पर। घर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ बात हो जाया करती है, कहीं लड़ाई झगड़े का कारण, कहीं गुस्सा। आ जाया करता है। तो मैंने जो सीखा है ना अपनी लाइफ से, वो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। जिस समय गुस्सा आए ना, उस समय पॉज कर लो अपने आप को, शांत, बिल्कुल पॉज, कुछ सेकंड्स के लिए। एक साइकेट्रिस्ट ने एक बात बताई कि हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव रहता है। जब हम पॉज लगा लेते हैं, उस समय जो है कुछ सेकंड्स बाद जो है हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जो रिएक्शन आना होता है ना गुस्से वाला, वो कहीं रुक जाता है और फिर वो लेफ्ट ब्रेन जो है, वो जो शांत मन है, वो कहीं एक्टिव हो जाया करता है। तो उस समय पॉज लगा लें। पॉज लगाने के बाद जो बात आई गई हो जाती है। ये करके देखें, अगर किसी को गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है तो। और कई बार ऐसा होता है कि जो बात हमारी ठीक होती है, हमने बिल्कुल ठीक बात करी, लेकिन जो बात करने का जो तरीका है ना, जो हमारा लहजा है, वो कहीं बहुत बुरा है। जैसे द्रौपदी ने जब वो महल में एंटर हुआ, दुर्योधन, कहीं वो इल्यूजन वाला वो कहीं ऐसा कर रखा था, जैसा शीशा लगा रखा था और नीचे पानी था, और वो उसे लगा कि शायद पानी है और वो गिर गया। और वो ऊपर से हंसती हुई बोल पड़ी कि अंधे का पुत्र अंधा। बात उसकी ठीक थी। वैसे तो ठीक नहीं थी, पर वैसे उसकी बात ठीक थी। पर वो अगर वो पॉज ले लेती तो शायद उसके मन को लगता कि नहीं यार, कि मैं ये जो बोलने वाली हूं ये गलत है। या फिर जो कहने का जो तरीका था ना, उसको बदल लिया जाता, तो शायद जो है महाभारत का युद्ध जो है नहीं लड़ा जाता। एक छोटा सा शब्द था, अंधे का पुत्र अंधा, और बात भी ठीक है, पर जो कहने का लहजा है ना, वो कहीं दूसरे को जो है ना ऐसे छलनी कर देने वाला होता है। अब हमने पहले पॉज भी लगा लिया। दूसरा पॉइंट था कि हमने जो है अपना जो लहजा है बात करने का, उसको चेंज करके जो है बात करनी है। तीसरा, अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो कई आ गए हैं, जो मतभेद हो गए हैं आपसी, उस आपसी मतभेद को कैसे शांत करेंगे जी। जिस समय बहुत अच्छा मूड होता है ना, कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर हम हस्बैंड वाइफ का कलेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, या कोई ऐसे मतभेद चल रहे हैं, जिस समय कुछ ऐसे बहुत प्रीशियस मोमेंट हुआ करते हैं, जो सामने वाले को कोई बात करें तो वो उस समय वो बुरा नहीं मानता या नहीं मानती है। उस समय को जो चुने, उस जो वो जो बात है ना, उसको क्लियर कर लिया करें। नहीं तो क्या होता है, वो धीरे 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 वो कहीं बात मन में रह जाती है और उस समय निकलती है जिस समय उसको नहीं निकलना चाहिए। जैसे प्रेशर कुकर में अगर सीटी जो है समय पे आ जाती है, ठीक है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर कुकर फट जाया करते हैं, वो कहीं किसी की मृत्यु का कारण बन जाया करते हैं, कहीं किसी की घर की छतें उड़ जाती हैं। तो प्रेशर वो जो है, वो छोटा सा कुकर जो है, वो इतनी सामर्थ रखता है कि बड़ी से बड़ी जो
लेंटर है उनको तोड़ दिया करता है। तो 3 बातें अभी हुई। पहला, पॉज ले लिया करें हो सके तो। दूसरा, बात वही होती है, बस तरीके को जो है हमने बदल लेना है। तीसरा, कोई ऐसा मूवमेंट जो हमें पता हो कि जो हमारा पार्टनर है या सामने वाला है या फादर हैं या मदर हैं, उस समय पे, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो है अगर हम कुछ बात करेंगे तो वो सामने वाला जो है बुरा नहीं मानेगा या नहीं मानेगी। तो उस मूवमेंट पे जो है उस बात को वहीं के वहीं क्लियर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे गैस सिम पे है और सीटी आ नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल चुका है। खतरा वहीं का वहीं बरकरार है। जहाँ वो 10 मिनट बाद सीटी आनी है, वो 20-25 मिनट बाद वो फिर कुकर ब्लास्ट ही होता है। फिर कोई ऐसी बात हो जाती है ना, कोई हल्की सी भी अगर कोई झगड़े वाली बात, कलेश वाली बात हो जाया करती है, फिर कोई बहुत ज़्यादा उसका कारण बन जाया करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर हम अपनाएं, ये अनुभव हैं, निज अनुभव हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कई बार हम गलत फहमियाँ भी पाल लेते हैं, शक कर लेते हैं, शक। फिर सामने वाले को जो है सफाइयाँ देने की भी जरूरत नहीं है यार। उस समय ना मौन हो जाओ, पॉज लगा लो। जिसने समझना होएगा वो समझ जाएगा या समझ जाएगी, जिसने नहीं समझना होगा फिर अपना मौज ले। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत जो है, कुछ ऐसे मोमेंट जो प्रेशियस मोमेंट होते हैं उसमें जो है क्लैरिफाई उस बात को कर लिया जाए। अगर रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो फिर ऐसे नेगेटिव लोग जो सिर के बाल से लेकर जो पैर के नाखून तक जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा है। वो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो पॉजिटिविटी को भी जो नेगेटिविटी में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है दूरी बना लेना ही बेहतर है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम दूरी जो है नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहते हैं, कोई बनानी भी नहीं चाहिए। फिर उसमें फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा झुक जाएं, कभी मान ली कभी मनवा ली। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे को देखा देखी ना बच्चे भी वो करने लग जाते हैं कि छोटी सी कोई बात होती है, कोई काम करवाना है, तो हम चिल्लाते हैं, बहुत शाउट, बिल्कुल ऐसे चिल्लाएंगे, करता है कि नहीं करता है, करती है कि नहीं करती, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो बच्चों के मन पे ना शुरू से ही एक इम्पैक्ट हो जाता है कि यार अगर मैं चिल्लाऊंगा नहीं तो मेरा काम नहीं होएगा, अगर मैं चिल्लाऊंगी नहीं तो मेरा ये काम नहीं होएगा। तो हम जो है बच्चों के मन में ये खुद ही आदत डालते हैं चिल्लाने की, और फिर हम खुद ही परेशान होते हैं कि यार बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, जो है छोटी छोटी बात पे जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं कारण जो है वो हम खुद ही हुआ करते हैं, जो हमने बचपन से उनको सिखाया है वो फिर उनकी जो बात पूरी नहीं होएगी फिर वो वैसा ही रिएक्ट करेंगे, वो चिल्लाएंगे, फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम किसी की काउंसलिंग ढूंढते हैं, कोई इसे समझा दे, उससे बात कर ले। कारण हम खुद ही होते हैं। और जब गुस्सा आता है ना, अब गुस्सा आया, अब ये तो है नहीं जिस टाइम गुस्सा आया तो मैं अपने आप को मारना शुरू कर दूंगा, मारना शुरू कर दूंगी, कहीं हंटर उठाऊंगा या उठाऊंगी, अपने आप को धड़ाधड़ 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 मारना शुरू।
चाकू उठाया, अपने आप को घोंप दिया, ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग। गुस्सा करने के लिए हमारे को सामने सामने कोई बंदा दिख होना चाहिए जो हमारे से कमजोर हो, जो हमारे से कमजोर हो, जो है हमारी बात का प्रति उत्तर देने में असमर्थ हो। हस्बैंड अगर है तो वो कमजोर वाइफ को ढूंढेगा, ये मुझसे कमजोर है, मैं इस पे सारा अपना गुस्सा निकाल दूं। बड़ा बच्चा है तो वो छोटे भाई बहन को ढूंढेगा कि मैं अपना सारा गुस्सा जो है इस पे निकाल दूं। और वो छोटे वाला जो है वो कहीं किसी जानवर को ढूंढेगा। घर में अगर पेट पाल रखा है तो मैं अपना गुस्सा जो है इस पेट पे निकाल दूं। तो गुस्सा जो है कहीं ना कहीं तो निकलता है ना। इसको ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। कोशिश कर सकते हैं हम, और इस परमात्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं मेरे को एक बार समझाया राजमाता जी ने, प्रदीप गुस्सा ना स्थान विच होंदा है, जदों भी कोई इस तरह की गल हो जाती है ना, तू दाएं बाएं हो जाया कर। ये मुझे नुक्ता या नुक्सा कह ले, जो भी कह ले, एक ट्रीटमेंट ये राजमाता जी ने मुझे बताया कि जदों भी कदी कदी गुस्सा आंदा है, गुस्सा स्थान विच होंदा है, दाएं बाएं हो जाया कर, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो इस बात को भी अपनाने का प्रयास किया जाए। अगर कहीं गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सामने वाले की वो जो 2-3 बातें मैंने शुरू में बताई, पॉज लगा ले, दाएं बाएं हो जाए, फिर बात आई गई हो जाया करती है। फिर ऐसा मोमेंट जो उसे सुलझाने का प्रयास करें। अगर कहीं रिश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको बचा लें। अगर कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाएं। अपना आनंद जो है हमने खराब नहीं करना दूसरों को लेकर। वो दोस्त ही क्या जो टेंशन दे दे, नहीं, वो हमारा हितैषी थोड़ी है जो अननेसेसरी हमारे आनंद को खराब करके चला जाए। तो ऐसे लोगों से हमने दूर हो जाना है। यही 2-4 बातें थी गुस्से के लिए। और फिर तो बाकी तो ये प्रार्थना ही बनती है परमपिता परमेश्वर के आगे, जब तक मैं अपने आप को अपनी आइडेंटिटी मानूंगा ना, तब तक तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये हावी होंगे। जब ज्ञान का आधार ले लिया गया कि तन मन धन ये जो है परमात्मा का है, अपना नहीं समझना है, उस समय जो है कहीं इससे बचाव का एक कारण है, वो है साधन है, और इससे बचाव संभव है। बीइंग ए महापुरुष, बीइंग ए निरंकारी, हम जो है फिर उसके बाद जो है सिमरन का सहारा लें। इस निरंकार है तो बड़ा मुश्किल, ऐसे टाइम पे जो है कहीं गुस्से का मोमेंट हो, एक पॉज लेना ही पहले तो बहुत मुश्किल बात है। उसके बाद अपने मन को समझाना, कहीं दाएं बाएं हो जाना, ये है तो थोड़ी सी नामुमकिन नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है, बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल। तो कोशिश हमने करनी है इन सब बातों की। जब भी गुस्सा आए थोड़ा सा पॉज ले लें, थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएं, और हो सके तो सिमरन का सहारा ले लें। सिमरन में बड़ी शक्ति है। सर्व रोग का औषध नाम,
जब भी फिर सिमरन से जुड़ जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को जो है हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं कि यार मैं कुछ हूं ही नहीं। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो फिर असर भी क्या। अगर हम हवा में हाथ ऐसे मार रहे हैं, सामने वाला वो, अगर कोई सामने इंसान खड़ा हुआ है, सामने वाला अगर है ही नहीं, तो हिलाते रहो हाथ, क्या फर्क पड़ता है, मारते रहो। तो कहीं दाएं बाएं हो जाना है, अपने आप को ही सुधारना है। हम किसी को नहीं सुधार सकते यार, सामने वाले को सुधार नहीं सकते हम, हमारा राइट भी नहीं है। ठीक है, उसका जैसा स्वभाव है तो है, अब क्या करोगे। पूरी दुनिया को सुधारने के चक्कर में हमारा जीवन जो है वो पल प्रतिपल जो है वो बीत रहा है, कुड़ते कुड़ते कुड़ते, सड़ते सड़ते सड़ते, न जाने कितने कितने साल बिता दिए। कहीं बुढ़ापे की दहलीज पर भी आने को जो है उम्र हो गई, और अभी भी जो है वो सड़ रहे हैं, गुस्सा जो है कर रहे हैं। वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना ही नुकसान हम कर रहे हैं, जाने अनजाने। अब कोशिश यही करनी है कि जो है आज के बाद हमने अपने आप को दुख नहीं देना है किसी और के कारण। खुद ही हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, खुद ही हम जो है हमारी नींद गायब हो जाती है। सामने वाले को क्या फर्क पड़ना है, वो तो कह के चला गया। जलते रहे हम, नींद गई हमारी, टेंशन हुई हमारे को, डिप्रेशन हुआ हमारे को, फिर हम रिपीट करते रहते हैं वो वाली बात ना। 10 लोगों को बताएंगे, वो बार 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 रिपीट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। वो फिर और ज़्यादा दुख का कारण बन जाया करती है। तो कोशिश करें कि उसको वहीं के वहीं जो है समाप्त कर दें, और खुश रहें, आनंद में रहें। बाकी कोई मेरे को कुछ ऐसी लियाकत तो है नहीं, ना मुझे कुछ आता है। जो परमेश्वर जो है, इसकी कृपा है। गूंगे तो राग गवा सकता है, पिंगली तो पर्वत पार करा सकता है। तो जिससे ये बात सच्चा है वो बुलवा दे। जैसा मैंने पहले बताया कि वो बार बार कहीं मैसेज आ रहा था कि गुस्से पे कुछ बोला जाए, तो मन में तो बड़ा वो था कि यार अभी तो मेरे को ही गुस्सा बहुत आ जाता है। तो प्रार्थना करें आप मेरे लिए भी कि कभी गुस्सा आए ही ना, कभी ना आए, शांत समुंदर जैसे बन जाए, शांत समुंदर जैसे बन जाए। कोई अगर अंगारा भी फेंक रहा है ना, जलता हुआ अंगारा, इतने शांत हो जाए, इतने शांत हो जाए कि वो उसमें समा जाए, खत्म। मेरे लिए अरदास करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, और निरंकार सतगुरु आप ऐसी कृपा करो कि जो वीडियो तो आपने बनवा दी, बुलवा तो दिया, मुझे जो है मेरे पे कृपा करो कि शुरुआत मुझसे करो कि पहले तो मेरा गुस्सा आज के आज तत्क्षण यहीं के यहीं समाप्त हो जाए। लव यू ऑल। जिंदगी रहेगी और ज़रूर मिलेंगे।